हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन पर मैं क्या पॉइंट डिस्कस करूंगा, इस बात को समझें। कई बार हमारे सामने जो होता है, हम पता नहीं क्यों उसका एनालिसिस कुछ और कर जाते हैं। यानी हमारे सर्कल में जो लोग हैं, उन्होंने कोई काम किया, चाहे वो हमारे लिए ही किया, उन्होंने कुछ और सोच कर किया, लेकिन हमने खुद ही खुद उसका एनालिसिस कुछ और कर लिया। तो इसी चीज को लेते हुए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक आदमी कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया। कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, वो जब लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसे शोर आने लगा। और शोर किस चीज का था कि जंगल में एक शेर आ गया है। उस शेर को देखकर बाकी लोग और बाकी जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। अब वो भी घबराने लगा कि शेर आ गया है तो क्या करे। उसे और कुछ नहीं सूझा। साथ में उसने देखा कि पास में एक पेड़ था, वो झट से उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर बैठ गया। अब ऊपर वो पेड़ पर चढ़ा हुआ बैठा है और उसने देखा कि वाकई में शेर आ रहा है, लेकिन उसने एक चीज और देखी कि उसी के पेड़ के पास में एक फॉक्स, एक लोमड़ी, जिसके पैर में चोट लगी है, जो चल नहीं पा रही है, वो वहां पर बैठी हुई है। अब वो आदमी उस शेर को आते हुए देख रहा है और उस लोमड़ी को देख रहा है। उस शेर ने एक शिकार किया हुआ है और वो शिकार का जो मांस है उसे लेकर आ रहा है। अब वो आदमी देख रहा है कि ये लोमड़ी चल भी नहीं पा रही है और उस आदमी को डर लग रहा है। उस लोमड़ी को तो डर लग ही रहा है कि मैं चल नहीं पा रही हूं तो शेर मेरा भी शिकार कर लेगा, लेकिन वो आदमी भी डरने लगा कि अब इसकी जान गई। उसने देखा कि वो शेर आया। उस शेर ने लोमड़ी को भी देखा, लेकिन उसने लोमड़ी को कुछ नहीं कहा। उसके पास जो मांस के टुकड़े थे, जो वो खाने के लिए ले जा रहा था, उसमें से उसने कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को भी दे दिया और बाकी का हिस्सा लेकर चला गया। कोई बात नहीं। शेर के जाने के बाद आदमी नीचे उतरकर आया, लकड़ियां इकट्ठा की, घर चला गया। घर जाकर उसने सोचना स्टार्ट किया। अब उसकी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। उसने देखा और सोचा कि प्रकृति ने हर किसी के जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ पहले से ही सोच रखा है। अब आप इसे प्रकृति कहिए, आप इसे भगवान कहिए, वो आपकी मर्जी है। मैं प्रकृति कहूंगा। यानी प्रकृति ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। जिस शेर को उस लोमड़ी को मार देना चाहिए था, उसने अपने खाने में से भी उसे खाना दिया। यानी उसे उसका शिकार उस शेर ने नहीं किया। और अगर प्रकृति ने हर किसी के लिए या भगवान ने हर किसी के लिए जन्म देने से पहले कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो उसे भी लकड़ियां इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? उसे भी इतना काम करने की जरूरत क्या है कि जंगल में जाकर रिस्क पर वो लकड़ियां इकट्ठा करके लाएगा? उसने उस दिन ये एनालिसिस किया और उसने सोच लिया कि कल से वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए नहीं जाएगा, जिससे कि उसका जीवन निर्वाह होता था। उसने यही सोचा कि अगर प्रकृति ने उस बीमार, उस लोमड़ी जो कि चल भी नहीं सकती, उसके बारे में सोच रखा है, तो मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा मेरे भगवान ने। और उसने निर्णय लिया कि कल से वो अपने काम पर वो लकड़ियां इकट्ठा नहीं करेगा, नहीं जाएगा। अच्छा, फिर उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया वो, और पेड़ के नीचे बैठकर उसने जो भी लोग वहां पर आसपास में थे, उनसे मांगना स्टार्ट किया कि जब सभी के लिए कुछ सोच रखा है तो मेरे लिए भी, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मेरे लिए पास भी खाना आ जाएगा। तो कुछ दिन तक लोगों ने, आसपास वालों ने उसे खाना दिया, लेकिन सिर्फ कुछ दिन तक। अब वो वहां पर बैठा रहा। वो बैठा हुआ है, भूख लग रही है, लेकिन काम पे नहीं जाना चाहता। वहां पर बैठा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। जब 4-5 दिन बीते तो उससे रहा नहीं गया और वो धीरे धीरे अब
कमजोर होने लगा। जब खाना नहीं मिलेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कमजोरी तो वैसे ही आ जानी है। कुछ दिन और बीते, उसकी हालत बैठे बैठे ऐसी हो गई कि वो चलने फिरने के लिए भी दूभर हो गया। अब एक जगह पर बस बैठा हुआ है, परेशान है और सोचकर बैठा है कि हाँ, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और मुझे उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे ही आसपास में उसे सुनने के लिए मिला कि कोई बहुत माने हुए बाबा आए हैं जो लोगों के बारे में बता देते हैं। फिर से क्या कहा मैंने? जो लोगों के बारे में बता देते हैं, यानी आप ये ऐसे कहें जैसे जिन्हें हम कहते हैं ना दार्शनिक, इस तरह का आदमी कोई आए हुए हैं जो लोगों को सही चीजें सिखाते हैं। अब वो तो उन्हें सुनने के लिए उठकर जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे तो कमजोरी इतनी आ गई थी, उस पर तो चला भी नहीं जा रहा था। अब वो बैठा रहा। वो बाई चांस वाली बात है कि वो जो अ, इस तरह की बातें बताते थे, वो वहीं से होकर निकलने लगे जिस पेड़ के नीचे ये आदमी बैठा हुआ था। इसने उन्हें देखा, उनसे पूछा कि भाई साहब या सर या बाबा या महात्मा जी, जो भी आप कहें, कि मैंने जो भी उसने जंगल में उस दिन देखा था और उस चीज को देखकर जो उसने ऑब्जर्व किया था, वो सारा वृतांत, वो सारी बात उसने सामने उन्हें सुनाई। और उसने ये भी बताया कि जब उस बीमार लोमड़ी के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट पहले से ही प्रकृति में लिखा हुआ है, तो मैंने भी ये सोचा कि मुझे भी करने की क्या जरूरत है, मुझे भी जो मेरे हिसाब से लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा। वो जो सामने वाले जो लोगों को सिखाते थे जीवन जीने का तरीका, उन्होंने कहा कि बेवकूफ। अब इसमें बेवकूफी क्या है वो समझना, कि इस प्रकृति में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, ये बात ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। उसने देखा एक शेर, उसने देखी एक लोमड़ी, तो उन्होंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा कि बेवकूफ, प्रकृति चाहती है कि तू शेर बने और लेकिन तू लोमड़ी बन गया। आप समझ रहे हैं? बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। प्रकृति चाहती है कि वो शेर बने, शेर बने यानी औरों को दे, औरों की सहायता करे, लेकिन वो खुद की सहायता भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो शेर की जगह क्या बन गया है? वो लोमड़ी बन गया है। तो आप सिर्फ ये समझें कि उस आदमी का वही एनालिसिस, उसी दिन का एनालिसिस, उसने उसे किस तरह से ऑब्जर्व किया और जबकि उसे ऑब्जर्व किस तरह से करना चाहिए था। तो बस इस स्टोरी को सुनाने का पर्पज मेरा आपसे यही है कि आप भी थोड़ा सा, छोटा सा ये एनालिसिस करें कि आप क्या बनने जा रहे हैं।